कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुरली श्रीशंकर ने इतिहास रच दिया। श्रीशंकर ने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया। मुरली ने लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही वो इस इवेंट में सिल्वर जीतने वाले भारत के पहले मेल एथलीट बन गए। मुरली ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर की बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मुरली ने अपने पहले 3 प्रयास में 7.84 मीटर का बेस्ट अटेम्प्ट किया। उनका पहला अटेम्प्ट 7.60 मीटर, दूसरा अटेम्प्ट 7.84 मीटर और तीसरा अटेम्प्ट भी 7.84 मीटर का रहा। पहले 3 अटेम्प्ट के बाद श्रीशंकर छठे स्थान पर थे। इसके बाद उनका चौथा अटेम्प्ट फाउल रहा, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में श्रीशंकर ने 8.08 मीटर का बेहतरीन जंप लगा दूसरा स्थान हासिल कर लिया। गोल्ड मेडल जीतने वाले बहामास के लकन नारन ने भी 8.08 मीटर का ही जंप लगाया, लेकिन उनका ये जंप अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही आ गया था, जिस वजह से उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोआन ने कांस्य पदक जीता। भारत के ही अनीस याहिया 5वें स्थान पर है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेंस इवेंट में अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रज्यूषा मेडल जीत चुकी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2002 में ब्रॉन्ज मेडल और प्रज्यूषा ने साल 2010 में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि मेंस इवेंट में सुरेश बाबू ने 1978 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मुरली ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसका अंदाजा हमें पहले से ही था। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही कहा था कि मुरली श्रीशंकर मेडल ला सकते हैं। क्यों कहा था, आइए बताते हैं। बॉलीवुड मूवी दंगल, जिसमें रेसलर गीता बबीता की कहानी दिखाई गई थी, इस मूवी में दिखाया गया था कि इन रेसलर्स से बड़ा कैरेक्टर तो उनके पिताश्री महावीर सिंह फोगट का है, जिन्होंने अपने बच्चों को बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है गाते हुए भी दौड़ा दिया था। और ऐसे ही दौड़ाते भगाते और लड़ते हुए ये दोनों चैंपियन भी बन गई। अब बॉलीवुड के जरिए अभी तक तो हमारे सामने सिर्फ यही कहानी आई है, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही दूसरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं जिस पर भविष्य में एक शानदार मूवी बन सकती है। और इस मूवी का मुख्य किरदार होंगे लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर। और इस मूवी में मुरली श्रीशंकर से बड़ा रोल होगा उनके पिता और कोच मुरली का। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये मुरली कौन है, इनके बारे में थोड़ा तो बताओ। यार बात ऐसी है कि मुरली इस साल में दुनिया के बेस्ट लॉन्ग जंपर्स में से एक है और ये एथलीट केरल के पलक्कड़ से आता है। श्रीशंकर बचपन से ही अपने पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मम्मी और पापा दोनों ही इंडिया के लिए मेडल्स ला चुके हैं। श्रीशंकर भी अब उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई में भी वो उतने ही अच्छे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट वो बिना कोचिंग के क्लियर कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन टेस्ट के बाद बीएससी मैथ्स को चुना। स्पोर्ट्स और पढ़ाई पर बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से श्रीशंकर ने कहा, मैं जानता हूं कि अगर मैंने मेडिकल सीट ली होती तो मेरी जिंदगी सेट हो जाती, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एथलेटिक्स मेरे लिए पहले आता है। मुझे अपना सारा फोकस पढ़ाई पर शिफ्ट करना होता और मैं ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बात सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होती। इनके करियर पर गौर करें तो साल 2018 में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में 7.99 मीटर की छलांग लगाकर श्रीशंकर सबकी नजरों में आए थे। इसके बाद इन्हें साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया, लेकिन वहां वो अपेंडिक्स के चलते नहीं जा पाए। इतना बड़ा टूर्नामेंट मिस करने के बाद श्रीशंकर ने बेहद शानदार वापसी की। अपनी सर्जरी के बाद श्रीशंकर एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गए। यहां पर उन्होंने अपने बेस्ट से काफी पीछे 7.47 मीटर की लंबी छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद इसी साल श्रीशंकर ने जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। हालांकि यहां भी वो 8 मीटर का मार्क पार नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद श्रीशंकर जब भुवनेश्वर में हुई नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहुंचे तो यहां उन्होंने सारी कसर निकाल ली। श्रीशंकर ने यहां 8.20 मीटर लंबी छलांग लगाई और साल 2016 में अंकित शर्मा द्वारा बनाए गए 8.16 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अपनी जंप के बाद श्रीशंकर ने कहा था कि अगर मैं अपनी इस सीजन की परफॉर्मेंस से खुश होता तो यहां नहीं होता। श्रीशंकर ने इस सफलता के बाद मेल टुडे से कहा, अगर मैं एशियन गेम्स में 8+ मीटर की छलांग के साथ मेडल जीतता तो मैं ओपन नेशनल छोड़ देता। मेरे पिताजी ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मुझे सीजन का अंत उच्च स्तर पर करना चाहिए और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे अपना सब कुछ यहाँ देना चाहिए। अपना नेशनल रिकॉर्ड टूटने पर अंकित शर्मा ने भी बात की। उन्होंने कहा, देश में लंबी कूद के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं 8.19 मीटर की रेंज पर रुक गया, लेकिन हमेशा सपना देखा कि कोई और भारतीय इसको आगे लेकर जाए। एक समय 8 मीटर बैरियर को पार करना बहुत बड़ा माना जाता था। अब हमारे पास 3 जंपर्स श्रीशंकर, मोहम्मद अनीस याहिया, जसविन एल्ड्रिन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद श्रीशंकर ने साल 2019 में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी गए, लेकिन दोनों ही जगह 8 मीटर की छलांग नहीं लगा पाए और बाहर हो गया। यहां से श्रीशंकर का बुरा दौर शुरू हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्होंने इस स्पोर्ट को छोड़ने और पढ़ाई पर फोकस करने का मन बना लिया था। इस बारे में उनके पिता और कोच मुरली बताते हैं, वो वापस लौटे और सभी अखबार पढ़ने लगे जिसमें उनके बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं लिखी थी। इसके बाद मुरली को श्रीशंकर की कोचिंग से भी हटा दिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदिल सुमारीवाला ने इस बारे में कहा, हम उसके कोचिंग प्रोग्राम से खुश नहीं थे। पहली कार्रवाई की जा रही है, हमने उसके कोच को ही बदल दिया है।
लेकिन इसके बाद भी श्रीशंकर और उनके पिता मुरली अड़े रहे। उन्होंने श्रीशंकर को पलक्कड़ में कोचिंग देना जारी रखा और इसका असर अप्रैल में हुए फेडरेशन कप में दिखा, जब श्रीशंकर ने एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। इस बार श्रीशंकर ने 8.36 मीटर की जंप लगाई। नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद श्रीशंकर ने कहा, मेरे पिता मुझे और मेरे शरीर को मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे हमेशा उन पर और मेरे लिए उनके फैसलों पर पूरा भरोसा रहा है। साथ ही बता दें कि मुरली श्रीशंकर ने जुलाई 2022 में ओरेगॉन में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में भी 8 मीटर लंबी छलांग लगाई थी और इस साल लगातार ही श्रीशंकर अपनी जंप्स को 8 मीटर के पार लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब और पहले के श्रीशंकर में बहुत फर्क है। पहले श्रीशंकर बड़े टूर्नामेंट्स में नर्वस हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सीजन श्रीशंकर ने परिपक्वता और निरंतरता दिखाई है। उन्होंने लगातार 8 मीटर मार्क को पार किया है। इंटरस्टेट मीट में, फाइनल सिलेक्शन में और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुई फिटनेस ट्रायल में लगातार उन्होंने ये कर दिखाया। मुरली श्रीशंकर के इतने सारे नेशनल रिकॉर्ड और इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस देखकर ही हमने ये दावा किया था कि मुरली श्रीशंकर का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल आना पक्का है और उन्होंने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और अब हम आशा करते हैं कि श्रीशंकर अपनी शानदार परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए आने वाले बड़े इवेंट्स जैसे एशियन गेम्स, पेरिस ओलंपिक्स में भी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।